क्वेश्चन नंबर 2 हुआ गया हमारा, खाली 1 ही हुआ ना? कल हमारा खाली क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था ना? हाँ, तो बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। X Limited of Calcutta has a branch at Delhi. Goods are invoiced to the branch at cost plus 33 1/3% बोला हुआ है। कॉस्ट प्लस 33 1/3%। वर्किंग नोट करना बेटा। लोडिंग 33 1/3 यानी 33.33% होता है, राइट। 33.33% यानी फ्रैक्शन में 1/3, 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो ये 1/4 हो जाएगा ऑफ इनवॉइस प्राइस। लोडिंग 33.33% बोला हुआ है यानी 1/3 होता है ये। 1/3 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस, ठीक है। द ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश रिसीव्ड टू द हेड ऑफिस and all expenses are paid by the head office. From the following particulars, prepare branch stock account, branch adjustment account, branch debtors account, branch debtors, branch adjustment, branch profit and loss account. Yes, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन में देखो इन्होंने ट्रांजैक्शंस क्या क्या दिए हैं। ब्रांच डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस है 6000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लिख के रखो, होगा ही। फिर ब्रांच स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस इनवॉइस प्राइस पे है, राइट, यानी ये पूरा अकाउंट इनवॉइस प्राइस से ही बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2400, इसका भी क्लोजिंग स्टॉक होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। स्पीकर ऑफ करने बोल। ठीक है, जो जो हो गया टिक कर लेते बेटा। फिर कैश सेल्स हुआ 3000 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 3000, ब्रैकेट में लिख लो कैश सेल्स हुआ। फिर क्रेडिट सेल हुआ 60,000, क्रेडिट सेल हुआ तो बाय ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिट सेल हुआ 60,000। सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच डेप्टर्स को डेबिट करेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट सेल्स। ये हो गया। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस 72,000, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 72,000। अब हमने गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट नहीं बनाया है बेटा। हाँ, क्वेश्चन में हमको बोला नहीं था, हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो खाली एक ही इफेक्ट ले लो। उसके बाद आ जाओ कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स 57,600। सर म्यूट करो ना सबको। ये कैश डायरेक्टली हेड ऑफिस
को ट्रांसफर होगा बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड टू डेप्टर और बैड डेप्स, राइट। ये दोनों भी ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करना। ब्रांच एक्सपेंसेस नाम का अकाउंट नहीं भी है तब भी एंट्री उसी के नाम से होनी चाहिए। हमको पूछा नहीं है पर कंपनी तो ये अकाउंट मेंटेन कर ही रही होंगी। बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, इसके अंदर आप लिख लेना डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स 1400 300 1700, राइट। अब देखो ब्रांच एक्सपेंसेस होता तो पहले ये ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट होता था, बराबर है। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करके टोटल एक्सपेंसेस पी एंड एल को जाता था। अब ब्रांच एक्सपेंसेस नाम का अकाउंट तो है ही नहीं, डायरेक्टली आप पी एंड एल को ट्रांसफर कर दो टू ब्रांच एक्सपेंसेस। यहां पे आप टू ब्रांच डेप्टर नहीं करना, इवन दो वो अकाउंट नहीं है, पर आप समझो वो अकाउंट के थ्रू ही एंट्री होने वाली है। आप खाली इमेजिन करो कि ये अकाउंट मैंने बना के रखा है, ठीक है। टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, एंट्री उसी अकाउंट से करना, अगर वो अकाउंट नहीं है तो भी। होता तो कैसे एंट्री होती थी ये सोचना, ब्रांच एक्सपेंसेस होता तो कैसे एंट्री होती थी, ठीक है। हम्म। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ दिया है 15,000, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, राइट। अब ब्रांच एक्सपेंसेस नाम का अकाउंट तो बनाया नहीं है, डायरेक्टली ब्रांच पी एंड एल को डेबिट कर लो। अगर ब्रांच एक्सपेंसेस होता तो पहले ब्रांच एक्सपेंसेस को डेबिट होता था, वहां से अकाउंट क्लोज करके पी एंड एल को डेबिट होता था ना। तो डायरेक्टली आप पी एंड एल को डेबिट कर लो, लेकिन अकाउंट वही यूज करना, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, राइट। ये रेंट सैलरी वो वाले अमाउंट है, वो वाला एक्सपेंडिचर है 15,000। ब्रांच स्टॉक, हाँ 11,400, ब्रांच स्टॉक 11,400। डन बेटा, हो गई सारी पोस्टिंग हमारी, हाँ। अब आप एक एक करके अकाउंट क्लोज करो, पहले ब्रांच स्टॉक क्लोज करो, देखो टैली हो रहा है क्या। 72,000 प्लस 2,400, 74,400 हो रहा है। 60, 71, 74,400 टैली हो जा रहा है मेरे ख्याल से। 74,400, 74,400, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन में ऐसा हो सकता था कि वो हमको ये अमाउंट नहीं देगा, मिसिंग कर देगा, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप बाकी सारी पोस्टिंग कर लेना, अकाउंट क्लोज करना, आपको डेबिट साइड में जो बैलेंस मिलेगा समझ जाना गुड सेंड टू ब्रांच होगा, राइट। ऐसा हो सकता है। या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो वो फाइंड करो, ऐसा हो सकता है। तो आप ध्यान में रखो। ब्रांच डेप्टर्स, इसका क्लोजिंग मिसिंग है 66,000, माइनस करो 57,600, माइनस 1,700, 6,700, ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर।
अब ब्रांच एडजस्टमेंट बनाना है बेटा, इसमें सारी लोडिंग रहेगी, राइट। अब देखो, कल हमने स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया था, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग दिखाते थे, और फिर वो लोडिंग को वहां से ट्रांसफर करते थे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। पर अभी हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है, सस्पेंस नहीं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्टली पोस्टिंग कर लो अपोजिट साइड। 20 अपोजिट साइड याद रखो बस, क्योंकि हमको लोडिंग हटाना होता है तो अपोजिट साइड ही लेना होता है। 2400 का लोडिंग 1/4 लेना है बेटा, है ना। 1/3 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस है। 2400 का 1/4 बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग 2400 का 1/4, 600 रुपीज। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, हाँ 11400 था क्लोजिंग स्टॉक, 11400 का 1/4, 2850, 2850, राइट। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट था बेटा, इसका लोडिंग, है ना, इसका लोडिंग। अगर इसका अकाउंट होता, देखो हमारा कल वाला क्वेश्चन, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट होता तो पहले हम लोडिंग इस अकाउंट को डेबिट करके फिर ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट करते थे। अब डायरेक्टली कर लो। हाँ, तो 72,000 का लोडिंग अपोजिट साइड याद रखो, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इवन दो वो अकाउंट आपने नहीं बनाया है गुड्स सेंड टू ब्रांच नाम का, लेकिन आपने एंट्री उसी अकाउंट से करना, मैंने आपको पहले ही बताया। 72,000 का 1/4, 18,000। डन बेटा। हाँ, गुड्स रिटर्न तो किया नहीं है, रिटर्न किया होता तो उसका लोडिंग भी आता था। बाकी कोई लॉसेस वॉसेस कुछ भी नहीं है। करो क्लोज, इतना ही है। तो 18,600 टोटल। 18,600 में से 2850 माइनस 15,750 टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो ग्रॉस प्रॉफिट। सेकेंड इफेक्ट ले लो, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 15,750। हाँ, आई थिंक लॉस आ रहा है बेटा, देखो डेबिट साइड ज्यादा दिख रही है। 16,700 टोटल है डेबिट साइड का। 950 का लॉस बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा नेट लॉस। 950 का नेट लॉस। बोलो, क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो? चल, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। SN company with headquarters at Chennai maintains a branch at Kochi. Goods are invoiced to the Kochi branch at cost plus 25%. वर्किंग करो लोडिंग के लिए।
लोडिंग 25% यानी 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस हो जाएगा. The following informations pertaining to the year ended 31/3/2008 are made available to you. ठीक है, देखना बेटा. अकाउंट्स कौन से बनाने हैं पहले ये देख लो. अडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच कोची ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट. पहले स्टॉक बनाते हैं, ब्रांच स्टॉक ब्रांच. देखो यहाँ पे ब्रांच P&L नहीं बोला हुआ है. हाँ, 3 ही अकाउंट है बेटा यहाँ पे. तो ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेप्टर्स, राइट, एंड ब्रांच एडजस्टमेंट. आप लोग एक नोट लिख लो पहले. आप लोग एक नोट लिख लो, रेड पेन से नोट लिखो. इफ देर इज नो ब्रांच P&L अकाउंट, if there is no branch P&L account, then all the items of branch P&L account are to be recorded in branch adjustment account. Are to be recorded in branch adjustment account. ठीक है, क्या समझा? देखो, जो भी हम ब्रांच P&L में रिकॉर्ड करते हैं ना, जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन का एग्जांपल ले लो. लास्ट क्वेश्चन में अगर ब्रांच P&L नहीं होता तो हम लोग ये ब्रांच एक्सपेंसेस 1700 15,000 ये ब्रांच एडजस्टमेंट को ही डेबिट कर देते थे, इफ देयर वाज नो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. अब ऐसे केस में फिर यहां से हमको जीपी नहीं मिलेगा बेटा, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट मिल जाएगा. समझ रहा है क्या आपको? हाँ, तो बस वैसा ही करना है हमको. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो यहाँ नीचे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ये ले लो. तो स्टॉक ओपनिंग दिया है 1,25,000. To balance brought down 1,25,000. क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 1,75,000. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. याद रखना, मैंने हमेशा बताया हुआ है ये स्टॉक के अंदर फिजिकल स्टॉक भी है और गुड्स इन ट्रांजिट भी है. फिजिकल स्टॉक भी है, गुड्स इन ट्रांजिट भी है, राइट. ब्रांच डेप्टर्स ओपनिंग 40 क्लोजिंग 95. Goods sent to branch at invoice price 6,25,000 to goods sent to branch account 6,25,000. राइट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. कैश सेल्स हुआ 1,76,000 का. बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1,76,000 ब्रैकेट में लिखो कैश सेल्स, ब्रैकेट में लिखो कैश सेल्स. ये डायरेक्ट हमने हेड ऑफिस को अमाउंट ट्रांसफर कर दिया. गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर सेल्स रिटर्न है बेटा, सेल्स रिटर्न है. बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो सेल्स रिटर्न. डेप्टर क्रेडिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट.
यहां पर भी ब्रैकेट में लिखना सेल्स रिटर्न। स्टॉक बढ़ेगा ना, सेल्स रिटर्न हुआ तो डेप्टर्स कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा। जर्नल एंट्री बनती है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। बैड डेप्स और डिस्काउंट अलाउड 5,000 2,000 बेटा। हाँ, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। बैड डेप्स, बैड डेप्स 5,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000, टोटल 7,000 हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट होता तो उसको डेबिट करते थे, पर वो अकाउंट तो नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? ब्रांच पीएल को डेबिट करना पड़ेगा, है ना? लेकिन ब्रांच पी एंडल भी नहीं है, तो फिर ब्रांच एडजस्टमेंट कर दो टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 7,000, टू ब्रांच एडजस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट 7,000, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट। डन बेटा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ब्रांच डेप्टर्स, ब्रांच डेप्टर से 3,40,000 कलेक्शन आया बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डन। चेक ऑफ कस्टमर विच गॉट डिसऑनर्ड, कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया बेटा। हाँ, अब देखो सिंपल है, जब ये चेक आया था ना, जब ये चेक आया होगा, डेप्टर से चेक आया होगा, तो आपने क्या एंट्री पास की होंगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट किया होगा, है ना? जब कस्टमर से चेक आया होगा तब। अब अगर कस्टमर का चेक डिसऑनर हो रहा है बेटा, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती। आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेप्टर किया था, पर आपको तो वो पैसा मिला ही नहीं, है ना? चेक डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाती बेटा। ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री रिवर्स कर दो, क्योंकि जब चेक कस्टमर से आया था तब आपने बैंक को डेबिट कर दिया था, आपने आपके बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था जब चेक कस्टमर से आया था। लेकिन जब वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा ही नहीं हुआ, चेक बाउंस हो गया। डिसऑनर्ड मतलब क्या? बाउंस हो जाना। तो फिर आपने डेबिट तो कर दिया था ना बैंक को, अब डेबिट से हटाओ, बैंक क्रेडिट करके। ठीक है, तो 8,000 है बेटा। ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो चेक डिसऑनर्ड। ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो चेक डिसऑनर्ड। ठीक है बेटा। फिर ब्रांच एक्सपेंसेस मेट इन कैश 72,900, बराबर है। अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट तो नहीं है, ब्रांच पी एंड एल भी नहीं है, ब्रांच एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लेना टू ब्रांच एक्सपेंसेस 72,900। अब ये बड़े बड़े एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी, लाइटिंग चार्जेस, एडवर्टीजमेंट। 72,900। डन बेटा। पोस्टिंग हमने सारी कर ली है। हाँ, अब ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज करो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज करो। पहले एक काम करो बेटा, पहले ब्रांच डेप्टर क्लोज करो,
क्योंकि यहां से ना हमको क्रेडिट सेल मिलेगा। क्रेडिट सेल देखो मिसिंग है, क्रेडिट सेल इज मिसिंग। तो पहले ब्रांच डेप्टर क्लोज करो और मुझे बताओ क्रेडिट सेल कितना आ रहा है। क्रेडिट सेल टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो पहले क्रेडिट साइड टोटल कर लो, 10,000, 7,000, 3,40,000, 95,000, 4,52,000 -48,000। 4,04,000 क्रेडिट सेल आ रहा है क्या बताओ। हाँ, बैलेंसिंग फिगर। यस, 4,04,000 आ रहा है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, ब्रांच स्टॉक को क्रेडिट बाय ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना क्रेडिट सेल्स, यहां पर भी ब्रैकेट में लिखो बेटा क्रेडिट सेल्स। अब इसको क्लोज करो। 4,04,000 प्लस 1,76,000 प्लस 1,75,000, 7,55,000 हो रहा है क्रेडिट। और टोटल डेबिट का कितना आ रहा है देखो, 7,750, 760 आ रहा है बेटा। डेबिट साइड ज्यादा है कि देखो, डेबिट साइड ज्यादा है मेरे ख्याल से। और 5,000 का बैलेंस आ रहा है क्या बताओ क्रेडिट साइड। 5,000 का बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है क्या बताओ। बराबर है। हाँ, क्या रहेगा मुझे बताओ, ये 5,000 का बैलेंस क्या होगा। मेजर मेजर बड़े बड़े अमाउंट तो सारे है ब्रांच स्टॉक के अंदर, जो जो होना चाहिए। डेबिट में देख लो आप, ओपनिंग है, गुड्स सेंड टू ब्रांच भी है, क्रेडिट साइड कैश सेल हुआ, क्रेडिट सेल सब दिया हुआ है, क्लोजिंग भी है। मेजर अमाउंट जो जो होना चाहिए बेटा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में वो तो सब है। हाँ, लॉस होगा बेटा, ये लॉस होगा। तो इसको स्टॉक शॉर्टेज मान लेना बेटा। हाँ, स्टॉक शॉर्टेज मान लेना, मतलब देखो स्टॉक शॉर्टेज जो है ना वो एबनॉर्मल लॉस है। स्टॉक शॉर्टेज मान लेना। बाय स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट। और डेबिट में बैलेंस आया ना, तो स्टॉक सरप्लस मान लेना, उसको एबनॉर्मल गेन मान लेना। बैलेंसिंग फिगर। अब होना क्या चाहिए बेटा, होना क्या चाहिए कि ये 5,000 मैं स्टॉक शॉर्टेज नाम का अकाउंट बनाऊंगा, उसको डेबिट करूंगा। बराबर है। फिर 5,000 में से लोडिंग हटाकर ब्रांच एडजस्टमेंट को ट्रांसफर करूंगा और कॉस्ट वाला पोर्शन पी एंड एल को ट्रांसफर करूंगा, है ना। याद करो कल हमने किया था। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ब्रांच पी एंड एल तो है ही नहीं बेटा, क्या करेंगे। ब्रांच पी एंड एल तो है ही नहीं, तो लोडिंग अलग और कॉस्ट अलग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट को डाल देंगे। हाँ, यस बेटा। तो ट्रांसफर करो पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट टू स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट। ये अकाउंट हमने बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एंट्री इसी अकाउंट से करना। तो एंट्री बनेगी हमारी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट। डन। तो ये दोनों अकाउंट हमारे क्लोज हो गए। अब हमको लोडिंग्स लेना है। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग अपोजिट साइड आएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड। हाँ, 1,25,000 का 1/5 बेटा, 1/5 लेना है। 1,25,000 का 1/5 बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 1,25,000 का 1/5, 25,000 आएगा।
फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच का लोडिंग ले लो, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 6,25,000 का गुड्स सेंड टू ब्रांच था। 6,25,000 का 1/5, 1,25,000। और जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, उसका लोडिंग अपोजिट साइड टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 1,75,000, 1,75,000 का 1/5, 35,000। डन। अब इसको क्लोज कर लो, देखो नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है। आई थिंक क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है मुझे। 1,50,000, 1,50,000 माइनस 7,000 माइनस 72,900 माइनस 5,000 माइनस 35,000, 30,100 आता है क्या बताओ। अब ये डायरेक्टली चला जाएगा बेटा यहाँ से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये नेट प्रॉफिट है। 30,100 आ रहा है क्या बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 ले लो। Calcutta firm has a retail branch at Dhanbad. All goods are supplied to the branch by the head office, which invoices the goods at the selling price, which is calculated at cost plus 25%. वही है बेटा लोडिंग। लोडिंग 25% यानी 1/4, 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/5 ऑफ इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच आर पेड आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड अकाउंट। मैंने बताया था आपको इसके पहले, इम्प्रेस्ड अकाउंट यानी पिटी कैश है ये। इम्प्रेस्ड अकाउंट यानी पिटी कैश। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच, ऑल एक्सपेंसेस बोला है बेटा, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच आर पेड आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड अकाउंट ऑफ 10,000 विच इज रिप्लेनिश्ड बाय द हेड ऑफिस एवरी वीक। अब इसका मतलब ये होता है बेटा कि हेड ऑफिस आपको एवरी वीक 10,000 रुपीज भेजेगा, राइट। और आपने वो पिटी कैश में जमा कर देना, वो पैसे पिटी कैश को डेबिट कर देना, और आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वहीं से करना। हाँ। ऑल कलेक्शंस बाय द ब्रांच आर बैंक्ड, बैंक्ड मतलब बैंक में जमा करना। ऑल कलेक्शंस बाय द ब्रांच आर बैंक्ड इंटैक्ट टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस। इंटैक्ट मतलब उसमें से टच, कुछ भी एक पैसा भी टच नहीं करना। कैश सेल हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर आया, एज इट इज, 1 रुपया भी उसमें से हटाना नहीं, एज इट इज हेड ऑफिस के बैंक में जमा कर देना, राइट। हेड ऑफिस आपको अलग से 10-10 हज़ार रुपए हर हफ्ते दे ही रहा है एक्सपेंसेस के लिए। हाँ। द ब्रांच मेंटेन्स नो बुक of account except a memorandum debtors ledger. Physical verification of stock at the branch is done annually and the difference between the actual stock and the book balance is adjusted. ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है। नीचे आ जाओ। एज ऑन 31 दिसंबर 2010 द ब्रांच हैड कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, डेट से मालूम पड़ जाएगा आपको। हाँ। रिप्रेजेंटिंग अनस्पेंट इम्प्रेस्ड ऑफ 8,000, 8,000 का क्लोजिंग कैश बैलेंस आपके पास है। द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2010, क्लोजिंग स्टॉक है 43,000। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट एज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच स्टॉक अकाउंट,
ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, चार ही अकाउंट बनाने हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट, एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, तो आई गेस आपके फॉर्मेट्स रेडी है। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार अकाउंट बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्रांच डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस 25,000 है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिर क्रेडिट सेल होगा। ठीक है, ये तो होना ही है इतना तो। उसके बाद ब्रांच स्टॉक दिया हुआ है जनवरी 1 का, यानी ओपनिंग स्टॉक है 80,000, इनवॉइस प्राइस पे है। हाँ, तो ये पूरा अकाउंट बेटा इनवॉइस प्राइस पे बन रहा है। एड इनवॉइस प्राइस 80,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश एट ब्रांच। ठीक है, अब इन्होंने हमको कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, पर बना लेते हैं। हाँ, बना लेते हैं बेटा। बोला नहीं है लेकिन बना लो। अब बोला नहीं है और फिर बना रहे, मतलब इसको वर्किंग नोट समझना। हम्म ये पिटी कैश अकाउंट है, ब्रांच पिटी कैश अकाउंट। हमको बोला हुआ है बेटा सारे एक्सपेंसेस यहीं से करना, सारे एक्सपेंसेस यहीं से करना। हम्म देखो, ब्रांच कैश अकाउंट अलग होता है, हाँ, और पिटी कैश अकाउंट अलग होता है। ब्रांच कैश अकाउंट जो होता है ना, फिर उसमें आप कैश सेल का पैसा, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर, ये जो बड़े बड़े पैसे जो होते हैं ना, बड़े बड़े अमाउंट जो होते हैं, ये भी आप ब्रांच कैश अकाउंट में डाल सकते हो, और वहां से एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं या एसेट खरीद सकते हैं। हाँ, और बाकी का आप फिर हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ब्रांच पीटी कैश इज डिफरेंट। ब्रांच पीटी कैश में वो कैश सेल का पैसा, कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर का पैसा यहाँ पे नहीं आएगा। वो तो हमको हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट को इंटैक्ट बोला हुआ है, ट्रांसफर करना है। यहाँ पे सिर्फ जो 10-10 हज़ार रुपए हर हफ्ते को आ रहे हैं ना बेटा, बस वही आते रहेंगे। उसमें से हमको हमारे सारे एक्सपेंसेस पे करना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट ब्रांच 10,000 दिया है बेटा। कैश एट ब्रांच 10,000। गुड सेंड टू ब्रांच 3 लाख। टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट 3 लाख। इनवॉइस प्राइस पे ऑब्वियसली। फिर कैश सेल्स, देखो कैश कलेक्शन दिया है बेटा, कैश कलेक्शन एट ब्रांच। हाँ, तो ब्रैकेट में क्या बोला हुआ है, इंक्लूडिंग कैश सेल ऑफ 85,000, मतलब टोटल ब्रांच में कलेक्शन हुआ 2,85,000 का। उसमें से कैश सेल्स है 85,000। आप मुझे बताओ 2 लाख क्या होगा, है ना। 285 का कलेक्शन हुआ बोल रहा है, 85,000 कैश सेल है, तो बाकी का 2 लाख क्या है।
गीतांजलि बोल रही है क्रेडिट सेल है, और बाकी सब डेप्टर्स है बेटा, क्रेडिट सेल नहीं है बेटा। आप सेंटेंस पढ़ो ना। कैश कलेक्शन एट ब्रांच बोला, टोटल सेल्स बोला क्या उसने? टोटल सेल्स बोला क्या? टोटल सेल्स अगर बोलता तो फिर कैश सेल 85,000 है तो बाकी का 2 लाख क्रेडिट सेल होता, है ना? एग्जाम में ऐसी गलती करते बेटा हम लोग। कैश कलेक्शन एट ब्रांच बोला है, टोटल सेल्स नहीं। हाँ, मतलब ये कितना कैश ब्रांच में आया वो बोल रहा है। तो कैश सेल का 85,000 आया, मतलब बाकी 2 लाख डेप्टर से कलेक्शन है। तो पहले कैश सेल बताओ। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कैश सेल्स 85,000, ब्रैकेट में लिखो कैश सेल्स 85,000। डेप्टर से कलेक्शन हुआ बाकी का 2 लाख, क्योंकि दोनों मिलाकर 2,85,000 कलेक्शन हुआ बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये पूरा 2,85,000 हमने हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया। डिस्काउंट अलाउड टू डेप्टर 10,000 है बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो डिस्काउंट 10,000। राइट, अब ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट अगर बनाते तो उसको डेबिट करते थे, पर अब वो अकाउंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ब्रांच पी एंड एल को डेबिट करो डायरेक्टली। तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000, ब्रैकेट में लिख लो डिस्काउंट अलाउड, यहां पर भी लिख लो, यहां पर भी ब्रैकेट में लिख लो डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट सेल एट ब्रांच 2,40,000 बाय ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट सेल्स, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट सेल्स, ब्रांच डेप्टर्स को डेबिट 2,40,000 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट लिखो, ब्रैकेट में क्रेडिट सेल्स। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट सेल्स। एंट्री बनती है हमारी ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्रेडिट सेल भी हो गया। अमाउंट सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस बराबर है 36,000, यहाँ पे हमको बोला था देखो, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच आर पेड आउट ऑफ एन इम्प्रेस्ड अकाउंट ऑफ 10,000, ठीक है, विच इज रिप्लेनिश्ड बाय द हेड ऑफिस एवरी वीक। हाँ, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस हमको पिटी कैश से करना है, उसके लिए कैश आया कितना? 36,000 हेड ऑफिस से आया, तो अपना पिटी कैश अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। अब इसमें पहले से 10,000 का बैलेंस हमारे पास था, हेड ऑफिस से और कैश आया, तो कैश ऑब्लिक बैंक, आप एंट्री बनाओ आपको समझ में आएगा। पिटी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक क्रेडिट हो रहा है बेटा। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के पास से कैश गया, इसके लिए कैश और बैंक क्रेडिट किया है, और ब्रांच का जो पिटी कैश है उसको डेबिट करना है क्योंकि वहां पे कैश आया। डन। और लास्ट लाइन पे देखो, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग पिटी कैश 8,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 43,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक ले लेना 43,000, क्लोजिंग पिटी कैश है बेटा 8,000, क्लोजिंग पिटी कैश है 8,000।
बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पहले क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट क्लोज करो। टोटल 46,000। 38,000 क्या होगा बताओ। 38,000 क्या होगा। व्हाट इज 38,000? एक्सपेंसेस है बेटा। हाँ, एक्सपेंसेस है। तो बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, पहले ये ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट को जाएगा। आपने वो अकाउंट नहीं बनाया है, पर हेड ऑफिस ने तो बनाया होगा ना, उसके बुक्स में, राइट। तो ब्रांच एक्सपेंसेस को ही डेबिट करना। अब ब्रांच एक्सपेंसेस नहीं है बेटा, तो डायरेक्टली फिर सेकेंड इफेक्ट क्या करना, पी एंड एल को ले लेना, लेकिन ब्रांच एक्सपेंसेस के नाम से। 38,000। 38,000। स्टॉक अकाउंट क्लोज करो पहले। स्टॉक अकाउंट क्लोज करो। डेबिट साइड की टोटल 380 आ रही है, क्रेडिट साइड देख लो पहले। 85,000, 240, 43। टोटल 368 आ रहा है क्या क्रेडिट साइड का? इसका मतलब डेबिट ज्यादा है। 380, 380। 12,000 का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है क्या बताओ। हाँ, क्या रहेगा बेटा ये? क्या रहेगा ये? क्या रहेगा ये? शॉर्टेज रहेगा। बाय स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर। बराबर है। अब क्या करना बेटा, इसका एक अकाउंट बना लो। हाँ, वर्किंग नोट डालकर। बोला नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन अकाउंट बना लो। अगर आपको लगता है मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो डायरेक्टली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको एक वर्किंग नोट करके बता रहा हूँ, फिर डायरेक्टली कैसे करना वो भी देख लेंगे, बिना अकाउंट बनाए। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट। इसका सेकेंड इफेक्ट ले लो। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट ले लिया 12,000। अब कैसे करेंगे इसको क्लोज? इसको क्लोज कैसे करेंगे याद है ना? इसमें से जो लोडिंग है, लोडिंग जाना चाहिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। इसमें से लोडिंग जाना चाहिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को। 12,000 का 1/5 है बेटा, 2,400। और जो कॉस्ट वाला अमाउंट है, वो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। कॉस्ट वाला फिगर कितना रहेगा? 12,000 में से लोडिंग 2,400 माइनस कर दो, 9,600 कॉस्ट वाला अमाउंट रहेगा। इसका सेकंड इफेक्ट, ब्रांच पी एंड एल को डेबिट, टू स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट, 9,600।
टू स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट 2400, लोडिंग वाला अमाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट को जाएगा, कॉस्ट 9600 ब्रांच पी एंड एल को, राइट। अब देखो बेटा, अगर मान लो मुझे अकाउंट नहीं बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन में बोला नहीं है अकाउंट बनाने के लिए, तो मैं बिना अकाउंट बनाए डायरेक्टली कैसे पोस्टिंग कर सकता हूं? तो एकदम सिंपल है बेटा, क्रेडिट साइड 12,000 है, बराबर है, तो इसमें से जो लोडिंग है डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट कर लो, ठीक है, और जो कॉस्ट है ब्रांच पीएल को डेबिट कर लो, डायरेक्टली कर सकते हैं आप। यहाँ क्रेडिट में है ना, तो फिर अपोजिट साइड ब्रांच एडजस्टमेंट को लोडिंग डेबिट, ब्रांच पी एंड एल को कॉस्ट डेबिट। सिमिलरली मान लो आपका सरप्लस आ रहा है, डेबिट में सरप्लस आ रहा है, और सरप्लस का अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं है, तो कैसे क्लोज करूं? उसका लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट, और कॉस्ट वाला अमाउंट ब्रांच पी एंड एल को क्रेडिट। अब सिंपल है, एबनॉर्मल गेन है ना, सरप्लस यानी, तो क्रेडिट में ही फिगर जाएंगे बेटा दोनों के, और शॉक जो शॉर्टेज है वो एबनॉर्मल लॉस है, तो वो डेबिट में ही आएगा, राइट। तो अकाउंट अगर बना लो तो अच्छी बात है, वर्किंग नोट करके, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, पर आपने ये वाला जो वर्किंग है ना ब्रैकेट में जो मैंने किया, 12,000 का 1/5, वैसा वर्किंग आपको फिर यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसा वर्किंग कर लेना, 12,000 का 1/5, और यहाँ पे लिख लेना 12,000 में से लोडिंग माइनस कर लेना, ऐसे। अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अकाउंट बनाया है। अगर आप अकाउंट नहीं बना रहे हो, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो फिर वो अमाउंट कैसे आया वो आपको बताना पड़ेगा। डन बेटा। तो ब्रांच स्टॉक क्लोज हो गया अपना, ब्रांच डेप्टर्स क्लोज करो, क्लोजिंग डेप्टर मिसिंग है, क्लोजिंग डेप्टर मिसिंग है 2,65,000, 2,65,000 में से 210 माइनस करेंगे, 55,000 का बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा, क्लोजिंग डेप्टर रहेगा 55,000, ठीक है बेटा। अब ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक, इसका लोडिंग ले लो। तो ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, बाय स्टॉक रिजर्व, 80,000 का 1/5, 16,000, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, 3 लाख है बेटा, 3 लाख का 1/5। जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ बेटा, आपको ये वर्किंग करना है, 60,000, टू स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 43,000, 43,000 का 1/5, 8,600। डन, करो क्लोज, ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करो, 76,000 क्रेडिट साइड, 76,000 में से 2,400 लेस करो, 8,600 लेस करो, 65,000 का जीपी आना चाहिए, और ये जाएगा बेटा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 65,000,
ब्रैकेट में लिखो जीपी, क्लोज करो। 65,000, 65,000 में से लेस करो डेबिट साइड से 10,000, 38,000 एंड 9,600, 7,400 का नेट प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लेना नेट प्रॉफिट। डन। बताओ, आपको कोई डाउट है क्या इसमें? नो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखना, दो ब्रांच है, मुंबई ब्रांच और नागपुर ब्रांच, दोनों ब्रांच का अकाउंटिंग करना है। ईस्टर्न केमिकल्स लिमिटेड हैज टू ब्रांचेस, राइट? अब जब भी आप हेडिंग लिखेंगे तो ऐसे लिखना बेटा, इन द बुक्स ऑफ ईस्टर्न केमिकल्स लिमिटेड, हेड ऑफिस के बुक्स में। Mumbai and Nagpur branch. Goods are invoiced to the branch at cost plus 50%. वर्किंग करो, लोडिंग 50% यानी 1/2 होता है बेटा, 1/2 ऑफ कॉस्ट, तो 1/3 हो जाएगा इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग। ठीक है, आगे। ब्रांच remit all cash received to the head office and all expenses are also made by head office। वैसे ही जैसा हम लोग क्लास में करते हैं। From the following particulars prepare branch stock account। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मुंबई नागपुर, मुंबई नागपुर दो ब्रांच है बेटा, दोनों ब्रांच का करना है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे दो कॉलम नहीं बनाए हैं तो अभी बना लो। हम्म ब्रांच स्टॉक, फिर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट है, ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट है, और गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट है। तो मैं गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट करता हूं पहले। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेप्टर्स, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट है और ब्रांच पी एंड एल है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, बताओ आपका फॉर्मेट रेडी है क्या बेटा? आपका फॉर्मेट रेडी है क्या, बताओ। यस। स्टार्ट करते हैं। तो मुंबई नागपुर दोनों ब्रांच का बनाना है बेटा। हाँ, याद रखना, दोनों ब्रांच को गुड्स जो इनवॉइस कर रहा है ना हेड ऑफिस, वो कॉस्ट प्लस 50% पे कर रहा है। एग्जाम में ये दोनों का परसेंटेज डिफरेंट भी हो सकता है, तो ध्यान में रखो। जैसे वो बोल रहा है कि मुंबई, फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा मुंबई को कॉस्ट प्लस 25% पे ट्रांसफर कर रहे हैं, नागपुर ब्रांच को कॉस्ट प्लस 50% पे कर रहा है, ऐसा हो सकता है ना? तो आपने ध्यान रखना, तो फिर दोनों का लोडिंग का परसेंटेज डिफरेंट रहेगा। अभी तो सेम है। हम्म चलो, स्टॉक दिया है 8,600, 18,600, 31,200।
18,600, 31,200. To balance brought down. डेप्टर्स का ओपनिंग 13,600, 13,600, 17,400. To balance brought down. By balance carried down. स्टॉक अकाउंट में भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन. गुड्स इनवॉइस्ड मतलब गुड्स सेंड टू ब्रांच, लेकिन कॉस्ट बोला है बेटा. हाँ, तो अब हम लोग कॉस्ट बोला है ना, तो अज्यूम करना कॉस्ट टू हेड ऑफिस. उसने बोला है कॉस्ट प्राइस, राइट. तो आप लोग अज्यूम कर लेना कॉस्ट टू हेड ऑफिस. कॉस्ट टू हेड ऑफिस यानी कॉस्ट ही जो है बेटा, राइट. तो हम लोग पहले उसमें लोडिंग ऐड करेंगे, उसको इनवॉइस प्राइस बना के फिर रिकॉर्ड करेंगे. तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि हमको ये अकाउंट पूरा का पूरा बेटा इनवॉइस प्राइस से बनाना है ना. तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. हम्म. देखो, लोडिंग कितना है बेटा. लोडिंग है आपका, कॉस्ट पे अगर ले रहे हैं तो 50% लोडिंग है. तो ये कॉस्ट है ना बेटा. हाँ, कॉस्ट है ना ये. तो डायरेक्टली 68,000 प्लस 50% और 72,000 प्लस 50%. 68,000 प्लस 50% किया तो 1,02,000 आएगा इनवॉइस प्राइस. 72,000 प्लस 50% करना 1,08,000 आता. इसका सेकेंड इफेक्ट, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट हमने बनाया है बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट. एंट्री बन जाएगी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट. कैश सेल्स हुआ 50,020 का. तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो कैश सेल्स 50,020, 70,000. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो कैश सेल्स. उसके बाद क्रेडिट सेल हुआ बाय ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट सेल्स 62,000, 60,200. ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट सेल्स 62,000, 60,200. 62,000, 60,200. टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बेटा यहां पर भी आपको ब्रैकेट में लिखना है क्रेडिट सेल. यहां पर भी आप लोग ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट सेल. कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर 60,800, 60,800, 59,600. 59,600 बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. ये सारा अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रहा है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस.
रिटर्न फ्रॉम डेप्टर यानी सेल्स रिटर्न हुआ 2400, 3000 बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो सेल्स रिटर्न। बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो सेल्स रिटर्न। ब्रांच स्टॉक को डेबिट कर लेंगे टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट, और यहां पर भी लिखो सेल्स रिटर्न ब्रैकेट में। एंट्री बनेगी हमारी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट। स्टॉक बढ़ेगा, डेप्टर्स कम हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, अब सिर्फ मुंबई ब्रांच ने रिटर्न किया है बेटा। हाँ, नागपुर ब्रांच ने रिटर्न नहीं किया है। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस यानी स्टॉक हमारे पास से कम हो रहा है, गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना आपने रिटर्न टू एचओ। रिटर्न टू एचओ लिखो, ब्रैकेट में लिखो रिटर्न टू एचओ। और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। यहां पर भी लिख लेना ब्रैकेट में गुड्स रिटर्न टू एचओ। डन। ट्रांसफर फ्रॉम, अब ये नया पॉइंट है। ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर टू मुंबई ना, फ्रॉम टू, ट्रांसफर फ्रॉम नागपुर टू मुंबई मतलब नागपुर ब्रांच ने 4200 का स्टॉक रिटर्न किया, रिटर्न नहीं ट्रांसफर किया मुंबई को। बराबर है। तो आप बताओ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नागपुर ब्रांच के पास से स्टॉक गया, नागपुर ब्रांच के पास से स्टॉक गया, क्या होना चाहिए। हाँ, रिटर्न हेड ऑफिस सेंड टू मुंबई, ये बराबर है। हाँ देखो, इसमें ना एक एक काम करो, नोट लिखो फिर बात करते हैं हम लोग। रेड पेन से नोट लिखो। व्हेन, रेड पेन से लिखना बेटा, व्हेन वन ब्रांच ट्रांसफर्स गुड्स टू अनदर ब्रांच, when one branch transfers goods to another branch, it is considered as return to HO. It is considered as returned to HO. Paragraph change करो. If a branch receives goods from another branch, if a branch receives goods from another branch, then it is considered as, then it is considered as goods received from HO. Goods received from HO. हाँ, तो अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नागपुर ब्रांच ने गुड्स दिया मुंबई ब्रांच को, तो इसको ऐसे ट्रीट करना कि नागपुर ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। रिटर्न टू हेड ऑफिस मानना 4200। और मुंबई ब्रांच को आ रहा है बेटा गुड्स, तो मुंबई ब्रांच को आ रहा है ना,
तो आ रहा है वैसे नागपुर ब्रांच से, पर आपने इसको रिकॉर्ड ऐसे करना कि हेड ऑफिस से आया। हेड ऑफिस से आया मतलब नागपुर ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया और फिर हेड ऑफिस ने मुंबई ब्रांच को भेजा, ऐसे रिकॉर्ड करना। बराबर है। तो अब देखो, नागपुर ब्रांच ने 4200 का रिटर्न कर दिया, तो नागपुर ब्रांच के पास से स्टॉक गया बेटा। हाँ, तो देखो यहां पे हमने किया था ना बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, राइट? यहीं पे आप रिकॉर्ड कर लो 4200 नागपुर ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न किया, ऐसे रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है। तो नागपुर ब्रांच का स्टॉक अकाउंट कम हो गया 4200 से, और गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट भी करना पड़ेगा बेटा 4200 से। एंट्री बन जाएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ये हमने नागपुर ब्रांच ने जो रिटर्न किया ये बता दिया। अब मुंबई ब्रांच को मिले बेटा, मुंबई ब्रांच को मिले मतलब उसका स्टॉक बढ़ेगा। हाँ, उसका स्टॉक बढ़ जाएगा। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस से आया, ऐसे रिकॉर्ड करो। हेड ऑफिस से आया, ये मान के रिकॉर्ड करो। सेकेंड इफेक्ट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट करेंगे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 4200। ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या, बताओ? ये ट्रांजैक्शन आपको समझ में आया क्या? एवरीबॉडी अंडरस्टूड और नॉट? यस, अंडरस्टूड। चल, तो ये हो गया हमारा। हाँ, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, मुंबई ब्रांच में 900 का शॉर्टेज हुआ। हाँ, अब ये क्वेश्चन को ना वीआईपी क्वेश्चन मार्क करना आप लोग। ठीक है, ये आपको एग्जाम के पहले देख के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ब्रांच स्टॉक को डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ, 900 बाय स्टॉक शॉर्टेज अकाउंट 900। और बेटा सरप्लस आया नागपुर ब्रांच में, तो नागपुर ब्रांच को डेबिट करना पड़ेगा 600 टू स्टॉक सरप्लस अकाउंट। अब इसका अकाउंट बनाना है कि डायरेक्टली एंट्री कर लेना है, बोलो? कि दो अकाउंट बोला तो नहीं है बनाने के लिए, बनाना है अकाउंट के डायरेक्टली कर लेना? डायरेक्टली कर लेंगे बेटा। हाँ, तो चलो तुरंत ही कर लो, अभी कर लो, राइट? तो 900 है बेटा, 900 है 1/3 इनवॉइस प्राइस पे, राइट? इनवॉइस प्राइस पे 1/3। अब ये पूरा इनवॉइस प्राइस ही है ऐसा अज्यूम करना। ठीक है, तो 900 का 1/3 ब्रांच अपोजिट साइड ब्रांच एडजस्टमेंट को डेबिट 300 हो जाएगा बेटा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रैकेट में वर्किंग करो, 900 का 1/3, और ब्रांच पी एंड एल को डेबिट होगा इसमें जो कॉस्ट वाला अमाउंट है ना वो, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट 900 माइनस 300, ऐसे 900 टोटल इनवॉइस प्राइस है शॉर्टेज का, उसमें से 300 का लोडिंग हटाओ तो 600 कॉस्ट आ जाएगा। अब सरप्लस कर लेना बेटा। सरप्लस देखो नागपुर ब्रांच में आया था 600 का, तो अपोजिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, लेकिन ब्रांच स्टॉक मत लिखो बेटा। हाँ, ये वही अकाउंट से रिकॉर्ड करो। मैंने क्या बोला, अगर शॉर्टेज हो भी रहा है, आपने अकाउंट नहीं भी बनाया ना, आपने नहीं बनाया है लेकिन कंपनी ने तो वो बनाया होगा बेटा, राइट? तो टू स्टॉक
शॉर्टेज, ऐसे करो, टू स्टॉक शॉर्टेज। यहाँ पे बाय स्टॉक सरप्लस अकाउंट, 600 का सरप्लस हुआ, इसका 1/3 लोडिंग है बेटा, 200 नागपुर ब्रांच में। बाय स्टॉक सरप्लस अकाउंट, 600 में से 200 लोडिंग माइनस करो तो 400 कॉस्ट आ जाएगा। यस। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 400 और 700। बाय ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो डिस्काउंट अलाउड, और ब्रांच पी एंड एल, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंसेस एट ब्रांच, अब ये बड़े बड़े एक्सपेंसेस है, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, लाइटिंग चार्जेस। हाँ, अब ब्रांच एक्सपेंसेस का अकाउंट तो नहीं है, राइट, डायरेक्टली ब्रांच पी एंड एल को डेबिट करो, 10,800 13,400। टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। डन बेटा, देख लो आप लोग, सारी पोस्टिंग हो गई हमारी। हाँ, स्टॉक अकाउंट क्लोज करो, क्लोजिंग स्टॉक हमको मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है 18,600 प्लस 1,02,000 प्लस 2,400 प्लस 4,200, 127,200। इसमें से माइनस करो 50,020, 62,000, 3,900, 11,280 आ रहा है क्या बताओ? चेक करो बेटा आप लोग। हाँ, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, अपना आंसर खुद करो। 31,200 प्लस 1,08,000 प्लस 3,600, 142,800 माइनस 70,000, 60,200, 4,200, 8,400। बताओ आप लोग, ये आ रहा है क्या? ये वेरीफाई हो रहा है क्या बताओ? बराबर है। 11,280 आ रहा है मुंबई का, 8,400 आ रहा है नागपुर का। 11,280 मुंबई, 8,400 नागपुर। सही है। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज करो। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले हम लोग इसकी लोडिंग यहां से हटाएंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे। अब एकदम ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से देखना। मुंबई ब्रांच को 1,02,000 के गुड्स आए थे हेड ऑफिस से,
4,200 के गुड्स आए थे नागपुर ब्रांच से, राइट। तो एकदम ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। 1,02,000 के गुड्स आए थे हेड ऑफिस से, 4,200 के गुड्स आए थे नागपुर ब्रांच से, और 3,000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिया था। ये इतने गुड्स मुंबई ब्रांच में आए, इतने उसने रिटर्न कर दिया। हाँ, मतलब नेट नेट गुड्स नेट गुड्स मुंबई ब्रांच में कितने आए बताओ। नेट कितने गुड्स आए? 1,03,200 के आए बेटा, नेट। हाँ, इसमें से लोडिंग 1/3 है कि 1/5 है, कितना है लोडिंग, कितना है? 1/3 ना। इसमें से लोडिंग डिवाइडेड बाय 3, 34,400 रुपीज, ये हमने हटा दिया। सिमिलरली बेटा, नागपुर ब्रांच में गुड्स आए थे 1,08,000 के, उसने रिटर्न कर दिया 4,200 के। 1,08,000 में से 4,200, मतलब नेट 1,03,800 के गुड्स नागपुर ब्रांच के पास आए। इसका 1/3 लोडिंग 34,600, 34,600। ये 34,400 है बेटा। हम्म। बताओ, ये पॉइंट आपको समझा क्या? ये पॉइंट आपको समझा क्या बताओ। हम्म? अब इसका सेकेंड इफेक्ट ले लो। सेकेंड इफेक्ट जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट में, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 34,400, 34,600, 34,400, 34,600। अब ये अकाउंट क्लोज कर लेंगे। इसको क्लोज कर लेते। 1,02,000 प्लस 4,200, 1,06,200। इसमें से माइनस करो 3,000, 34,400, 68,800। ये जो हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे थे बेटा, ये उसकी कॉस्ट। ये याद है मैंने बताया था, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट लिखो, या ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, या परचेस को क्रेडिट करो, दोनों भी चलेगा। नागपुर का 1,08,000 टोटल। इसमें से 4,200 लेस, 34,600 लेस, 69,200, ये कॉस्ट है वो गुड्स की जो नागपुर ब्रांच को नेट हमने भेजे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बोल सकते बेटा आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। ठीक है। तो ये वाली वर्किंग इसके लिए है, और ये वाली वर्किंग इसके लिए। डन। हम्म।
तो ब्रांच स्टॉक क्लोज हो गया, ब्रांच गुड सेंड टू ब्रांच क्लोज हो गया बेटा। डेप्टर क्लोज कर लो, डेप्टर का क्लोजिंग मिसिंग है देखो। 13,600 प्लस 62,000, 75,600। 75,600 स्टॉक अकाउंट क्लोज हुआ क्या अपना? हो गया ना? 75,600। कुछ तो भी गलती हुई क्या? अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसको। 75,600 में से 60,800 माइनस 2,400 माइनस 400 माइनस 12,000 आपका डेप्टर आ रहा है क्या? बताओ क्लोजिंग डेप्टर। 14,300 क्लोजिंग डेप्टर। वेरीफाई करो ये आ रहा है क्या आपका? 12,000 एंड 14,300। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बेटा, लिखना भी फास्ट, कैलकुलेशन फास्ट करना। अब ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करो। पहले बाय स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग ले लो। 18,600 का 1/3। 18,600 डिवाइडेड बाय 3। 6,200। 31,200 का 1/3। 10,400। फिर क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। 11,280 का 1/3। 3,760। 8,400 का 1/3। 2,800। ठीक है बेटा, आई थिंक हमारा सारा हो चुका है। इसको क्लोज करो और देखो जीपी कितना आता है। 34,400 प्लस 6,200, 39,600 -300 -3,760। 35,540 आ रहा है कि देखो। 35,540 टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट। 200 प्लस 34,600 प्लस 10,400, 45,200।
-2800, 42,400। चेक करो बेटा, आप लोगों का इतना जीपी आ रहा है क्या? टोटल गलत है। 40,600 आ रहा है क्या? इसका मुंबई का, मुंबई का। ओके। 34,400 प्लस 6,200, 40,600। इसमें से माइनस करो 300 और 3760, 36,540। अब बराबर है क्या? देखो, 36,540, 42,400 बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो जीपी। 36,540 एंड 42,400, राइट। एनपी फाइंड करो। 36,540 36,540 -600 -400 -10,800, 24,740। ये आता है क्या बताओ? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट है। 400 प्लस 42,400, 42,800। इसमें से लेस करेंगे 700 एंड 13,400, 28,700। 28,700। बोलो, कोई डाउट है क्या आपको? नो। एक क्वेश्चन और करना है क्या? बोलो। आज एग्जाम है क्या सुरेश की? एग्जाम है सुरेश की। तो एग्जाम है, एग्जाम है वाला यस है कि क्वेश्चन करना है वाला यस है? एग्जाम वाला यस है, ठीक है। तो बेटा मैं होमवर्क नहीं दे सकता, क्योंकि ना इसमें एक नया पॉइंट है। इसमें नया पॉइंट है, तो ये अपने को क्लास में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर अपना मेथड 2 कंप्लीट हो जाता, और फिर मेथड 3 कल स्टार्ट कर देंगे, राइट। फाइनल अकाउंट सिस्टम। हम्म तो अभी क्या बाकी है देखो अपना, ये क्वेश्चन बाकी है, कल करेंगे। इसमें नया पॉइंट है, इसके लिए मैंने रोक के रखा है। हाँ, और फाइनल अकाउंट सिस्टम, इसके 3 क्वेश्चन है। हम्म फिर होलसेल एंड रिटेल ब्रांच है, राइट। अब ये कोई नया मेथड नहीं है, या मेथड है भी बोल सकते हैं आप, है ना। फाइनल अकाउंट के अंदर ही ये एक छोटा सा पार्ट है, फाइनल अकाउंट मेथड का ही एक पार्ट है, पर थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है बेटा। फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे, और फिर हमारा इंडिपेंडेंट ब्रांच रहेगा, बराबर है। तो अभी तक जो भी हम कर रहे हैं बेटा, वो सारा डिपेंडेंट ब्रांच का है। डेप्टर सिस्टम, स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम, फाइनल अकाउंट, फिर फाइनल अकाउंट के अंदर होलसेल ब्रांच है, वो सारा डिपेंडेंट ब्रांच वाला पार्ट है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच की अकाउंटिंग ये छोटा सा ही पार्ट है। ठीक है, तो इतना हमारा बाकी है। और 4 दिन 5 दिन पकड़ के चलो। ठीक है, तो आप लोगों ने डिपार्टमेंट देखना स्टार्ट किया है क्या? बोलो। हम्म उसका पीडीएफ में भेजता हूँ बेटा, क्लाबी, तुरंत तुरंत उसका पीडीएफ भेजता हूँ। आप लोगों का स्टार्ट करके देखना। दत्ता ने 4 लेक्चर देख लिया क्या? 4 हो गए, अरे वाह। वैसे भी टाइम कम ही है ना,
1 आवर या 45 मिनट्स का ही क्लास है वो, कुछ कुछ 1 आवर है, कुछ कुछ 45 मिनट्स है ना, चलेगा। और टॉपिक सिंपल है बेटा, टॉपिक सिंपल है। हम्म। चलो तो ठीक है, मैं उसका पीडीएफ भेजता हूँ बेटा। हाँ, चलो तो क्लास एंड करते हैं, बाय।